नमस्कार दोस्तों। आज अपन पढ़ेंगे संविधान का भाग 17 जिसमें राजभाषा के बारे में उल्लेख किया गए हैं। जो राजभाषाएं ये 343 से 351 तक पढ़ेंगे अपन आज। ठीक है, तो पहले समझ लेते हैं राजभाषा क्या होती है। तो राजभाषा का मतलब है राजकाज अर्थात राज्य के कार्य में प्रयुक्त होने वाली भाषा। जो राज्य के जो काम काज होते हैं, जो राज्य के कार्य में प्रयुक्त होने वाली भाषाएं, उसको कहते हैं राजभाषा। समिति ने हिंदी को राजभाषा बनाने के पक्ष में निर्णय दिया और अंततः 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है, लड़कों को डाउट होता है कि सभी जो अपनी हिंदी है वो एक राष्ट्रभाषा है। हिंदी को क्या कहते हैं, वो राष्ट्रभाषाएं। लेकिन ऐसा नहीं है, हिंदी क्या है, अपनी राजभाषाएं जो कि कामकाज के लिए प्रयुक्त की जाती हैं। ठीक है, तो 14 सितंबर 1949 को राजभाषा के रूप में हिंदी को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था। इसलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में अपन मनाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं अनुच्छेद 343 क्या कहता है। अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज और लिपि देवनागरी होगी। मतलब जो संघ की राजभाषा होगी, ऑफिशियल लैंग्वेज होगी, वो तो हिंदी होगी और लिपि क्या होगी, देवनागरी। ठीक है, संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। ठीक है, भारतीय अंकों को लिखते हैं अपन 1 2 3 के रूप में, वैसे नहीं होगा प्रयुक्त जो अंतर्राष्ट्रीय के रूप में होगा। जैसे 1 2 3 अपन लिखते हैं ना, ठीक उसी प्रकार से अंकों का प्रयोग होगा, ना कि जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। आरंभ में निर्धारित किए गए 15 वर्षों के बाद भी संसद अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखने के संबंध में विधि बना सकती है। जो जब संविधान लागू हुआ था तब से आरंभ से 15 वर्षों तक तो अंग्रेजी का प्रयोग रहेगा, लेकिन उसके बाद भी यदि संसद चाहे तो इसके ऊपर विधि बना सकती है, कानून बना सकती है, अगर आगे अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखना चाहते हैं। तो अंग्रेजी क्या है, एक सहायक भाषाएं, अपनी जो राजभाषा की सहायक भाषाएं। ठीक है, अंग्रेजी का प्रयुक्त होता है। उसके बाद आया है राजभाषा अधिनियम 1963 आया। ठीक है, हिंदी तो संघ की राजभाषा रहेगी, हिंदी तो संघ की राजभाषा रहेगी, परंतु इसके साथ संघ के सभी राजकीय कार्यों में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाएगा। क्या कहा गया कि जो हिंदी है वो तो संघ की राजभाषा रहेगी, परंतु इसके साथ साथ जो सभी राजकीय कार्य हैं उनमें अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, राजभाषा संशोधन अधिनियम 1967 आया। राजकीय कार्यों में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग समाप्त करने के लिए, यदि मान लीजिए राजभाषा के जो कार्य हैं उसमें अंग्रेजी भाषा का प्रयोग समाप्त करना चाहते हैं, तो ऐसे राज्य विधानसभाओं द्वारा एक संकल्प पारित करना होगा जिन्होंने हिंदी को अपने राजभाषा के रूप में स्वीकार नहीं किया है। ठीक है, उनके द्वारा एक प्रस्ताव पारित करना होगा, संकल्प पारित करना होगा, तभी इसको हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 344 में कहा गया है राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति। ठीक है, राजभाषा के संबंध में आयोग क्या होगा और संसद की समिति क्या होगी। प्रेसिडेंट इस संविधान के प्रारंभ से 5 वर्ष की समाप्ति पर, तत्पश्चात ऐसे प्रारंभ में 10 वर्ष की समाप्ति पर आदेश द्वारा एक आयोग का गठित करेंगे। आयोग गठित करेगा जो एक अध्यक्ष और 8वीं अनुसूची में विनिष्ट विभिन्न भाषाओं के प्रतिनिधित्व करने वाले ऐसे अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा जिन्होंने राष्ट्रपति नियुक्त करे और आदेश द्वारा अनुसरण किए जाने वाली प्रक्रिया परिनिश्चित की जाएगी। मतलब कहने का मतलब ये है कि राष्ट्रपति 5 वर्ष की समाप्ति पर, तत्पश्चात ऐसे आरंभ की 10 वर्ष की समाप्ति पर आदेश द्वारा एक आयोग का आयोग गठित करेगा और जिसमें एक अध्यक्ष होगा और जो 8वीं अनुसूची में जो विभिन्न भाषाएं हैं, कितनी भाषाएं, 8वीं अनुसूची 22 भाषा, उनके पर जो अलग अलग भाषाओं के प्रतिनिधि शामिल होंगे जिनसे मिलकर बनेगा। ठीक है, तो प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ, 1955 में हुआ, बाल गंगाधर खेर की अध्यक्षता में हुआ था। ठीक है, और प्रथम राजभाषा आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1956 में दी थी। अब अनुच्छेद 345 क्या कहता है, अनुच्छेद 345 कहता है कि राज्य की राजभाषा, प्रत्येक राज्य की विधानमंडल को राज्य के कार्यों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा चुनने का अधिकार दिया जाएगा। मतलब जो विधानमंडल है राज्य की, उनमें जो राज्य के कार्यों के लिए जो प्रयोग की जाने वाली भाषाएं, उनको चुनने का अधिकार दिया जाएगा उनको। अर्थात राज्य विधानमंडल उस राज्य में प्रयुक्त होने वाली भाषाओं में से किसी एक या अधिक भाषाओं या हिंदी को उस राज्य के कार्यों के लिए प्रयोग किए जाने वाली भाषा बना सकते हैं। ठीक है, मतलब जो विधानमंडल है वह राज्य में प्रयुक्त होने वाली किसी भाषा में से एक या अधिक भाषा या फिर हिंदी को राज्य की जो राजकीय कार्यों में प्रयोग की जाने वाली भाषा को बना सकते हैं या प्रयोग कर सकते हैं। परंतु जब तक राज्य विधानमंडल किसी भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार नहीं करता तब तक राज्य के कार्यों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग रहेगा। मतलब
जब तक राज्य विधानमंडल किसी भी भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार नहीं करता ना, तब तक राज्य के कार्यों के लिए जो अंग्रेजी भाषा है उसका प्रयोग होता रहेगा। अनुच्छेद 346 कहता है, एक राज्य दूसरे राज्य अथवा राज्य के संघ के बीच संवाद के लिए राजभाषा वही जो संघ द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली वही राजभाषा होगी। जो राज्य और जो संघ है उनके मध्य जो संवाद होगा वो कौन सी भाषा में होगा? आर्टिकल 346 में कहा गया है कि वो उस भाषा में प्रयुक्त होगा जो संघ के द्वारा प्रयोग की जाने वाली होती है। तो जब भी केंद्र और राज्य के मध्य संवाद होगा तब जो संघ के द्वारा जो प्रयुक्त की जाने वाली भाषा है उसमें उसके द्वारा होगा, ठीक है। मगर दो या दो से अधिक राज्य आपसी समझौते से अन्य भाषा को संवाद के रूप में प्रयोग करने के लिए प्रस्ताव पारित कर सकते हैं। मतलब दो या दो से अधिक राज्य आपसी में संवाद करना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में मतलब वो क्या कर सकते हैं, अपने उस किसी भी भाषा को जो संवाद के लिए प्रयुक्त करने के लिए प्रस्ताव पारित कर सकते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 348 में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की सभी कार्रवाइयाँ अंग्रेजी भाषा में होगी। जो सुप्रीम कोर्ट है और हाई कोर्ट है उनकी सभी कार्रवाई अंग्रेजी भाषा में होगी। संसद को यह अधिकार दिए गए हैं कि वो विधि बनाकर इसे बदल सकता है। संसद को अधिकार है कि वो विधि के द्वारा इनको बदल सकता है। जो अंग्रेजी भाषा प्रयुक्त होती है कार्रवाई उनको बदल सकता है। संसद को यह अधिकार दिया गया है। संसद और राज्य विधानमंडल में जो विधेयक लाया जाता है, अधिनियम लाया जाता है और नियम लाया जाता है वो अंग्रेजी भाषा में होगा, ठीक है। राष्ट्रपति और राज्यपाल के द्वारा लाया जाने वाला अध्यादेश भी अंग्रेजी भाषा में होगा। अनुच्छेद 350 क्या कहता है? प्रत्येक नागरिक अपनी समस्याओं के समाधान के लिए संघ या राज्य के किसी भी अधिकारी को ऐसी किसी भी भाषा में आवेदन दे सकता है जो राज्य संघ या राज्य में प्रयुक्त होती है। मतलब देश के हर एक नागरिक को जो अपनी समस्याएं उनको बताने के लिए कि वो अपनी किसी भी संघ में भाषाएं और जो राज्य में प्रयुक्त होने वाली भाषाएं उन पर आवेदन दे सकता है अधिकारी को। अब वो अधिकारी के ऊपर है, वो उसके ऊपर है कैसे ट्रांजेक्शन करता है, कैसे क्या करता है। लेकिन हर एक प्रत्येक नागरिक को अपनी समस्या समाधान के लिए संघ या राज्य में प्रयुक्त होने वाली किसी भाषा में आवेदन देने का अधिकार है, ठीक है। अनुच्छेद 350 ए में कहा गया है, अनुच्छेद 350 ए 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा जोड़ा गया था। तो प्रत्येक राज्य भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के जो बच्चे हैं उनको प्राथमिक स्तर पर उनकी मातृभाषा में शिक्षा उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेगा। अनुच्छेद 350 ए में कहा गया है कि जो प्रत्येक राज्य हैं उनके जो भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के जो बच्चे हैं उनको प्राथमिक स्तर पर, निचले स्तर पर उनकी मातृभाषा में शिक्षा जो उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेगा। अनुच्छेद 350 बी में कहा गया है कि राष्ट्रपति को जब भी प्रतीत हो वह भारत में रहने वाले भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए एक आयुक्त नियुक्त करने का प्रावधान कर सकता है, ठीक है। एक आयुक्त नियुक्त कर सकता है भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए। यह आयुक्त अल्पसंख्यक मामलों में जो अल्पसंख्यक मामलों के जो मंत्रालय उनके अधीन कार्य करेगा और अपनी वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है। अनुच्छेद 351 में कहा गया है संघ का एक कर्तव्य है कि वह हिंदी भाषा का प्रसार और उनका विकास करे। मतलब संघ का एक कर्तव्य होगा, केंद्र का एक कर्तव्य होगा, कोई हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करे और उसका विकास करने में अपना योगदान दे, ठीक है। अब संविधान में भाषा के संबंध में अन्य उपबंध क्या गए इंपोर्टेंट है, उनको भी अपन देख लेते हैं। वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है, ठीक है। संविधान सभा द्वारा अंगीकृत संविधान केवल अंग्रेजी भाषा में है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब जो संविधान था वो किस भाषा में था? जब अंगीकृत किया गया था तो केवल अंग्रेजी भाषा में था। 58वां संविधान संशोधन 1987 द्वारा अनुच्छेद 394 ए जोड़कर संविधान का हिंदी भाषा में अनुवाद उपलब्ध कराया गया, ठीक है। आई होप आपको भाग 17 से संबंधित सारे डाउट क्लियर हुए होंगे। राजभाषा क्या होती है उनके बारे में डिटेल से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।